Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अगर आप भी कर रहे हैं तैयारी UGC NET सेट एग्जाम्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD एंट्रेंस की, all such informations will be provided to you through our channel and this is my telegram group. इस ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। लर्नर्स, हमारा फाउंडेशन बैच 2.0 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो जिससे आप तैयारी कर सकते हैं फॉर अपकमिंग जून एग्जाम की। ये 100% लाइव बैचेस हैं जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 की ये सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस लाइव चल रही हैं, सो यू कैन गेट योरसेल्व्स एनरोल्ड। नॉट ओनली दैट, वी हैव लॉन्च्ड अ मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट और इसका डेट और टाइम ज़रूर से याद रखिएगा। 24 फरवरी शाम 6 से 9 बजे के बीच में होगा आपका ये मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट। ये टेस्ट आपको दिलाएगा मौका फॉर विनिंग स्कॉलरशिप वर्थ 15,832 रुपीज़। सो जो भी स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप को टेकअप करते हैं 40% तो स्कॉलरशिप गारंटीड है। सो रजिस्टर ज़रूर से कीजिए और इसे अटेम्प्ट ज़रूर से कीजिए। साथ ही साथ अगर इसके पैटर्न की बात करूं मैं तो 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपको 35 मिनट में आंसर करने होंगे एंड उसके होंगे 60 मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द स्कॉलरशिप विल बी डिसाइडेड। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। लर्नर्स, आज एक हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन को कवर करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिसेंटली पूछे गए हैं। सो वो कौन से आईसीटी इनेबल्ड एप्स हैं जिनका इस्तेमाल टीचिंग में किया जाता है। सो एक तरह से आप समझ लीजिए जितनी भी हाईटेक तरीके से हम टीच कर सकते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस सेशन में बात करेंगे। सो सारे सच एप्लीकेशंस विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन। सो इस सेशन को अच्छे से देखिएगा, ये आपकी पूरी तैयारी करा देगा। ऑल एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू आईसीटी इनेबल्ड एप्लीकेशंस जिसका इस्तेमाल अब टीचिंग में होने लगा है, राइट। सो ये है पिक्चर ऑफ ऑल दोज एप्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो इन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पैडलेट, मेंटीमीटर, गूगल एक्सपेडिशन, स्क्रीन कास्टोमैटिक, एड पजल, माइंड मिस्टर, प्लॉटागन स्टोरी, कहूत, क्विजेस, एनीमेकर, बुक क्रिएटर एंड एक्स माइंड। सो आज के सेशन में इन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे, जो जिससे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मदद मिलेगी और आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी अबाउट ऑल दोज आईसीटी इनेबल्ड एप्स जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं टीचिंग में। नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, आप इन्हें इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं। ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, काफ़ी इंटरैक्टिव है और काफ़ी मज़ा आता है इसके साथ काम करने में। सो गिव इट अ ट्राई। विल स्टार्ट वन ऑन वन। सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जिससे अभी तक पूछे गए और सबसे कहा जाए फेमस एप्स में से है पैडलेट। तो पहले पैडलेट के बारे में समझते हैं। पैडलेट क्या है? एक हमारा टूल है। ये सभी चीज़ों को आपको इस तरह से समझना है, ये हमारा एक ऑनलाइन टूल है जो कि अलाउ करता है आपको एक डिजिटल बोर्ड क्रिएट करने का, यानी कि एक बुलेटिन बोर्ड टाइप का आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप टीचर हैं, जहां आप इमेजेस, टेक्स्ट, लिंक्स और बहुत सारी चीजें शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। साथ ही साथ पैडलेट की एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इसके थ्रू आप कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, यानी कि आप इनपुट ले सकते हैं स्टूडेंट से और प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपने याद रखने हैं। कोई भी टीचर पैडलेट का इस्तेमाल करके एक इंटरैक्टिव गैलरी क्रिएट कर सकता है और इसकी मदद से पिक्चर्स को पोस्ट कर सकता है, यानी कि आर्ट फॉर्म्स को, अगर मान लीजिए हम किसी आर्टिस्ट के आर्ट फॉर्म्स को यूज कर रहे हैं, कोई भी उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कोई भी रिसोर्सेज है, कोई वीडियो क्लिप्स है, तो हम इसे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये क्या है? एक इंटरैक्टिव गैलरी है, ठीक है। तो इंटरैक्टिव गैलरी कहने का अर्थ होता है कि आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, छात्र सामग्री के साथ बातचीत कर सकते हैं। दैट मीन्स कंटेंट से रिलेटेड आप उन्हें परमिशन अगर देंगे तो वो इनपुट्स भी दे सकते हैं। सो टीचर के पास पैडलेट में रहती है परमिशन, जो कि वो स्टूडेंट्स को ग्रांट कर देते हैं और स्टूडेंट्स अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इस डिजिटल बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड में दे सकते हैं। और ये है इसका एक छोटा सा आइकन, आप इसे सर्च करके देख सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं मेंटीमीटर की। मेंटीमीटर एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं विथ रियल टाइम फीडबैक। अब इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए आपने एक किसी टॉपिक पे प्रेजेंट किया, तो आपको तुरंत तुरंत उसका फीडबैक भी मिल जाएगा मेंटीमीटर के थ्रू। अगर आप मेंटीमीटर से प्रेजेंट कर रहे हैं, दी अदर एंड पे जो भी है वो आपको देन एंड देयर उसका फीडबैक, कहाँ क्या चेंजेस करने हैं, क्या कहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, ये आपको रियल टाइम फीडबैक मिल सकता है। अभी क्या होता है, अगर हम कोई एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हम मेल से भेजते हैं या किसी भी तरीके से हम दिखाते हैं, बाद में हमें उसका फीडबैक मिलता है। बट मेंटीमीटर के थ्रू आपको रियल टाइम फीडबैक मिल जाता है। साथ ही साथ मेंटीमीटर आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रोवाइज करने में मदद करता है और पोल्स में भी ये काफी यूजफुल है। तो इसका मेंटीमीटर के दो फंक्शन आपको याद रखने हैं, इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन विथ रियल टाइम फीडबैक और साथ ही साथ पोल, इन दोनों में इसका रोल होता है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है गूगल एक्सपीडिशन की। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा इनोवेटिव टूल है जो कि मदद करता है टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स के साथ किसी वर्चुअल ट्रिप पे ले जाने का। राइट, तो बहुत जगह ऐसा होता है जहां हम जा नहीं सकते हैं, बच्चों को नहीं ले जा सकते हैं, मगर गूगल एक्सपीडिशन के थ्रू बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जिसको आप अपने स्टूडेंट्स के साथ विजिट कर सकते हैं। ये एक वर्चुअल फील्ड ट्रिप होती है और एक्सपीरियंस जो होता है वो काफ़ी रियल टाइम जैसा होता है। तो ये है एक गूगल एक्सपीडिशन का लोगो। नेक्स्ट हम बात करेंगे एड पजल की। एड पजल एक ऐसा ऐप है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम इंटरैक्टिव वीडियो लेसन बनाने के लिए। तो कोई भी टॉपिक अगर हमें पढ़ाना है तो एड पजल की मदद से, ये एक चूंकि वेब बेस्ड है, ई लर्निंग एप्लीकेशन है, तो ये मदद करता है कि मैं वीडियो ले सकती हूँ और उसे कस्टमाइज कर सकती हूँ। कोई भी एक वीडियो को बना के उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेरे जो भी टारगेट ऑडियंस है उसके हिसाब से उसे कस्टमाइज कर सकती हूँ। आई कैन एडिट इट, क्रॉप कर सकते हैं और अपना कुछ ऑडियो भी उसमें डाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे किस बच्चों को कुछ पढ़ाना है, तो मैंने टॉम एंड जेरी का एक वीडियो ले लिया, ठीक है, और उसमें फिर फर्दर कुछ एडिटिंग भी कर ली, उसमें कुछ अपना वॉइस डाल दिया, कुछ उसमें क्विज डाल दिए, ठीक है, किसी तरह का उसको कम कर दिया, ज्यादा कर दिया। तो एड पजल क्या है, एक तरह का इंटरैक्टिव वीडियो लेसन बनाने का ऐप है और साथ ही साथ आप इसे डायरेक्टली वीडियो स्ट्रीम भी कर सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग ये भी एक ऐप है जो हम आज के समय में टीचिंग में इसका काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। K-12 वाले रेंज में तो काफी हद तक इन सब चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट इज स्क्रीन कास्टोमैटिक। स्क्रीन कास्टोमैटिक स्क्रीन कास्टिंग के लिए किया जाता है। बेसिकली ये एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर टूल है। अगर आपके पास कोई भी वीडियो है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं और अपने अनुसार, अपने जरूरत के अनुसार यूज करना चाहते हैं, तो स्क्रीन कास्टोमैटिक का इस्तेमाल किया जाता है। सो इसका जैसे कि स्पेसिफिक वर्क जो है वो है स्क्रीन कास्ट करना। कोई भी स्क्रीन पे कहने का मतलब है वीडियो को कास्ट करना, बट उस वीडियो को आप एडिट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उस वीडियो को एडिट करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज माइंड मिस्टर। माइंड मिस्टर जो है एक ये ऑनलाइन माइंड मैपिंग का एप्लीकेशन है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, तो हम क्या करते थे, पहले माइंड मैप बना के पढ़ते थे, या तो डायग्रामेटिक फॉर्म में या माइंड में ही उस तरह का एक कंसेप्ट बना लेते थे। बट ये विद द हेल्प ऑफ दिस माइंड मिस्टर, ये एक ऑनलाइन माइंड मैप है, तो बहुत सारे कंसेप्ट को एक कोहेसिव पिक्चर देने में ये मदद करता है। तो जो भी यूजर इसको इस्तेमाल करते हैं वो बड़े कॉन्सेप्ट्स को, टफ कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं अपने थॉट्स। और ये सभी एकदम बिल्कुल डिजिटल स्पेस में, जिसको हम कहते हैं क्लाउड स्पेस में, इसको एक्सप्रेस दिखाया जा सकता है, यहाँ यूज किया जा सकता है। सो माइंड मिस्टर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, काफी क्वेश्चंस भी इससे आ चुके हैं। नेक्स्ट इज कहूत। कहूत क्या है? कहूत एक नॉर्वेजियन यानी नॉर्वे में बनाया गया ऑनलाइन गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब अभी का जो दौर है वो गेमिफिकेशन का है। जो हमारे आज के लर्नर्स हैं, नए जनरेशन के लर्नर्स हैं, वो इतना इनग्रॉस्ड है गेमिंग में कि हमें लर्निंग को भी गेमिफाई करना पड़ रहा है। तो उसी लाइंस पे कहूत जो है वो नॉर्वे की एक कंपनी ने डेवलप किया है, जो कि एक गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे जो गेम्स भी हैं वो आपको किसी ना किसी तरह की लर्निंग देती है, ठीक है। और इससे आप गेम के थ्रू एमसीक्यूज जनरेट होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। तो जो यूजर होता है वो बहुत मजे से गेम खेलते खेलते बहुत सारी चीजें सीख जाता है, राइट। तो इसे हम या तो वेब ब्राउजर के थ्रू या फिर कहूत ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज प्लाटागॉन। प्लाटागॉन में हम क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग तरह की एनिमेटेड मूवीज। ये भी काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, कभी समय मिले तो जरूर देखिएगा। जैसा कि आप इसके लोगो में ही देख रहे हैं, मूवी का स्क्रीन वो बना हुआ है, कैमरा बना हुआ है। दैट मीन्स आप कोई भी एनिमेटेड मूवी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाटागॉन। क्विजेस, नाम से ही पता चल रहा है ये क्विज कंटेंट करवाता होगा, है ना। सो क्विजेस क्या कर सकता है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकता है टू मास्टर एनी कंटेंट। कोई भी कंटेंट को अच्छे से समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें बहुत तरह के असेसमेंट डाल सकते हैं। क्विजेस में मदद क्या होती है, मान लीजिए आपने एक कंटेंट लिया, एक टॉपिक लिया, क्विजेस के माध्यम से उसमें इजी, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में कंटेंट आ जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड, और वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन से आपका असेसमेंट लेगा, राइट। तो प्रैक्टिस कराता रहेगा इस तरह से कि आप उस पर्टिकुलर कंटेंट में आपकी पूरी मास्टरी हो जाए। से फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कोई भी टॉपिक पे बिल्कुल डेप्थ से कंटेंट को क्रिएट करेगा और छोटे छोटे क्वेश्चन से वो आपका असेसमेंट लेगा ताकि आपकी हो जाए मास्टरी। काफी एफिशिएंट टूल है ये असेसमेंट के लिए। तो याद रखना, आपको क्विजेस क्या कराता है, असेसमेंट कराता है, और बहुत इजी है, बहुत कस्टमाइज कर देता है। एक्स माइंड की बात करें तो अगेन ये भी माइंड मैपिंग के लिए ही है और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। तो जैसे कि हम माइंड मैप करते हैं, बड़े बड़े कंसेप्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, और किसी भी टॉपिक पे अगर हम बहुत ज्यादा इनपुट्स चाहते हैं तब हम एक्स माइंड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज बुक क्रिएटर। बुक क्रिएटर बहुत ही सिंपल है और इसका मेन काम है कि क्लासरूम के लिए कंटेंट तैयार करना। तो कोई भी कंटेंट को थोड़ा इनोवेटिव तरीके से तैयार करने के लिए बुक क्रिएटर इज बीन यूज्ड। नेक्स्ट इज एनिमेटर। एनिमेटर एक डीआईवाई है। डीआईवाई सभी कोई जानते हैं, डू इट योरसेल्फ, राइट। ये एक वीडियो एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। सो एनिमेकर यानी कि एनिमेशन से रिलेटेड है, वीडियो बना सकते हो और बहुत आसानी से। इसके लिए कोई भी स्पेशलिस्ट एजुकेशन होने की जरूरत नहीं है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये पूरी तरह से क्लाउड बेस्ड है, मतलब कहीं पे ये सॉफ्टवेयर है नहीं, ये क्लाउड बेस्ड है, और इसे 2014 में लॉन्च किया था। ऐसा नहीं है कि ये सभी आज के लॉन्च किए गए हैं, बहुत पहले ये सभी को स्टार्ट कर दिया गया था, बट कोविड के बाद इनका इम्पोर्टेंस बनने लगा है, एंड आज के जनरेशन में हमने इन सभी को इनकॉर्पोरेट कर लिया है बेटर लर्निंग के लिए। एनिमेकर की मदद से जो यूजर्स हैं वो एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं। कोई भी अपने कैरेक्टर्स के ऊपर कोई टेम्पलेट बना के उसके ऊपर अपनी एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेटर, राइट। सो लर्नर्स, आई होप ये सभी कंसेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। मिलता जुलता क्वेश्चन एक आया था यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में, जिसमें क्वेश्चन पूछा था कि एक टीचर है हु वांट्स टू असेस द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड वांट टू गिव इमीडिएट फीडबैक। तो असेस करना है और इमीडिएट फीडबैक देना है, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर यहाँ पे असेसमेंट में मदद करेंगे। सो कहूत, प्लॉटागॉन, स्क्रीनकास्टोमैटिक, एनिमेटर एंड क्विजेस। तो कॉम्बिनेशन में आपको आंसर बताना है। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन बना लेंगे। क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिएगा कमेंट्स में, and do let me know how did you find this session. I hope you all enjoyed it and found it to be informative and interesting. मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक don't forget to like, share and subscribe. Keep revising all the concepts and do join my Telegram channel. Bye bye.